नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2015 का जियोग्राफी का पीवाईक्यू करेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का 2015 से 2025 तक कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जियोग्राफी का पहला क्वेश्चन दिया है, उष्णकटिबंधीय अक्षांश में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण होता है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र विरले ही होते हैं, क्योंकि जब चक्रवात जब भी उत्पन्न होता है तो अभिसारी क्षेत्र के विरले होने के कारण ही होता है। चक्रवात एक तेज तूफान होता है जो कम वायुमंडलीय भार वाले क्षेत्र की ओर आसपास की हवाओं के गति के कारण होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच में स्थित होता है, यह बात आपको पता है। जहाँ तक है ये कोर्नवालिस बल की बात, तो कोर्नवालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में यह घूमता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। दिया है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो सबसे पूर्वी में देखेंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, और सबसे इसमें क्या पूछा है, पश्चिमी में देखेंगे तो आपको गुजरात मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? डी वाला, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? तो ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण होता है, जब दो विषुवतीय धाराएं आपस में मिलती हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि विषुवतीय धाराएं एक विशिष्ट सतह पर पवन पैटर्न द्वारा उष्णकटिबंधीय से संचालित होती हैं, और ये भूमध्य रेखीय महासागरीय पवनों को पूरब की ओर ढकेलती हैं। याद रखिएगा, पश्चिम की ओर नहीं, कहीं कहीं ट्विस्ट कर देता है, पूरब की ओर धकेलती हैं। और ये भूमध्य रेखा के पास दो पश्चिम की ओर बहने वाली धाराएं उत्तरी भूमध्य रेखा और दक्षिणी भूमध्य रेखा के बीच स्थित हैं। और एक बात यह भी ध्यान रखिएगा कि भूमध्य रेखीय धाराएं तेज व्यापारिक पवनों के कारण पश्चिम की ओर धकेलती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और बताइए उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो पहला इसमें दिया है वंशधारा। तो वंशधारा गलत है, क्योंकि वंशधारा उड़ीसा की कालाहांडी जिले में इसका उद्गम होता है और यह जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है इंद्रावती। तो इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। और तीसरा दिया है प्राणहिता, यह भी सहायक नदी है गोदावरी की। आपको पता होगा कि गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर से होता है, नासिक से, महाराष्ट्र से, और यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। इसके अलावा जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो हैं, क्या कहते हैं, वेनगंगा, पेनगंगा, साथ ही वर्धा की प्राणहिता इसकी सहायक नदी है। और साथ ही साथ प्रवरा, पूर्ता, मंजरी, मनेर, ये सब सहायक नदियां हैं किसकी? गोदावरी की। और पेन्नार जो दिया है यह कर्नाटक में है, यह भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। तो ये भी स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा, और सही होगा कौन सा? इंद्रावती और प्राणहिता। यानी कि दो ऑप्शन इसमें से सही होंगे, यानी कि हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये हम लोगों को बताना है। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है दिया है, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको पता है कि पछुआ हवाएं एक अस्थायी हवाएं होती हैं, और ये जो होती है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में बहती हैं। ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली वायु संहिताएं पछुआ हवाओं के भाग हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि भारत के शीतकालीन समय में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है।
जो आर्द्र वायु संहिताएं पछुआ पवन के भाग हैं और ये पवनें भूमध्य सागर के ऊपर बनती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके या किनके कारण होता है? तो दिया है सूर्य का गुरुत्वीय बल, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया है चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, ये भी सही है। और तीसरा दिया है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये भी सही है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, यदि चंद्रमा का गुरुत्वीय बल जिस ओर चंद्रमा होता है उस ओर अगर ज्वारीय उभार होता है तो दूसरी ओर अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वारीय उभार होता है। तो इस तरह की घटनाएं तो होती रहती हैं, तो इसी को कहते हैं ज्वार और भाटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य रेखा तक फैला नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जॉर्डन। आप जब भूमध्य रेखा को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो देश इससे जुड़े हुए हैं वो आपको दिखाई देंगे, तो उसमें जॉर्डन नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मैप का था, जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है और जियोग्राफी 2015 का लास्ट पीवाईक्यू भी होगा। दिया है, हर दिन कमोवेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे आकाश में सूर्य चढ़ता जाता है गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। उपयुक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो यह विषुवतीय क्षेत्र की बात कर रहा है, तो हमारा विकल्प हो जाएगा बी, विषुवतीय क्षेत्र। आपको पता है कि विषुवतीय जो जलवायु होती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु से कहते हैं, और यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होती है। तापमान साल भर यहाँ सामान्य हुई होता है। साथ ही बादल वर्षा दैनिक तापमान के मध्य होती है, और वर्षा यहाँ पर लगभग 150 सेंटीमीटर की होती है। लगभग हर महीने बारिश यहाँ पर होती है, और यहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है और संवहन धाराएं स्थापित होती हैं, जिसके बाद दोपहर में भारी गर्जनाहट के साथ बिजली भी चमकती है। ठीक है, तो हम लोगों ने 2015 का जियोग्राफी का सारा पीवाईक्यू कर लिया। अब हम लोग कल 2016 का जियोग्राफी का पीवाईक्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।